हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक का डिस्कस करेंगे जो कि हमारा डिसइंफेक्शन है। और इस डिसइंफेक्शन हम किसकी हेल्प से करेंगे? जो क्लोरीन की हेल्प से करेंगे उसको देखेंगे। ठीक है, जो हम देखते हैं कि ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सारे एग्जाम पे यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। आज का हमारा टॉपिक का नाम क्या है? डिसइंफेक्शन विथ क्लोरीन। क्लियर है? तो आज हम इसको समझते हैं है क्या चीज़ ये। हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर? डिसइंफेक्शन विथ क्लोरीन के बारे में। हम क्या देख रहे हैं, ये हमारा क्या है? रॉ वाटर है या तो कोई रिवर वाटर है। ये हमारा क्या है? कोई रिवर वाटर है। ये रिवर से फ्लो हो रही है वाटर। इस रिवर वाटर को पाइप की हेल्प से कैरी करके लेके जाया जाता है और उसको ट्रीट किया जाता है। ठीक है, तो इसके सारे स्टेज हम देख लिए हैं। तो आज देखते हैं यहाँ पर क्या हमारा, जैसे वाटर लेके आया जाता है इनटेक की हेल्प से, तो यहाँ पर क्या हो जाती है? एरेशन चैम्बर होती है जहाँ से इसको एरेशन किया जाता है। एरेशन का सीधा मतलब क्या है? उसको ऑक्सीजन के कांटेक्ट में लाया जाता है। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन के कांटेक्ट में लाया जाता है तो बहुत सारे गैस जो होते हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। जैसे हमारा मिनरल्स कंटेंट होती है, आयरन मैग्नीज जो होती है, वो भी हमारे क्या हो जाएगी? यहाँ पर ऑक्सीडाइज हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं? वाटर को और आगे लेके जाते हैं तो हमारे एक आता है कोगुलेशन, जहाँ पर उसमें कोगुलेंट ऐड किया जाता है। ठीक है, अब इसके बारे में और डिटेल में देखेंगे, लेकिन अभी क्या कर रहे हैं? हम कोगुलेशन का नाम याद रख लेना है, कोगुलेंट का। हम यहाँ पर कोगुलेंट के फॉर्म पे मान के चलते एलम डाल देते हैं। एलम का यूज करें कोगुलेंट के। उसके बाद हमारा एक मिक्सिंग टैंक है। इस मिक्सिंग टैंक में क्या जाता है? टोकुलेशन बेसिन है। यहाँ पर जो कोगुलेंट हम लोग अप्लाई करते हैं, उस कोगुलेंट वो कोगुलेंट को अच्छे से मिक्स किया जाता है, उसको फ्रॉक कन्वर्ट किया जाता है, जिससे जो पार्टिकल्स होते हैं ना, फाइनस कोलाइड्स पार्टिकल, तो क्या हो जाती है? फ्रॉक के साथ अटैच होके हैवी पार्टिकल्स बनाती है, जो क्या होते हैं? धीरे धीरे सेटल करना स्टार्ट करती है। और सेटल किस पे होती है? सेडिमेंटेशन टैंक पे सेटल होती है। ठीक है, उसके बाद जो वाटर सेटल हो गई रहती है, जैसे हमारा पार्टिकल क्या है यहाँ पर सेट हो गए, इसके बाद जो वाटर है उसको फिर कैरी किया जाता है फिल्टर पे। अब जैसे देखते हैं, आफ्टर फिल्टर के बाद डिसइंफेक्शन किया जाता है। जो डिसइंफेक्टेंट है वो हमारा आज का टॉपिक है, जिसका नाम क्या है? डिसइंफेक्शन विथ क्लोरीन। तो हम क्या करते हैं? जो यहाँ पर क्लोरीन ऐड की जाती है, तो हमारा मान के चलते हैं कि ये क्या है? डिसइंफेक्टेंट बेसिन है। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या अप्लाई कर रहे हैं? क्लोरीन का अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, और हम क्या देखते हैं? डिसइंफेक्शन के बाद ही उसको वाटर पे स्टोर करके घर पे सप्लाई किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे समझ में आया? और हम आगे देखते हैं, क्लोरीन के बारे में डिटेल और समझते हैं। जैसे हमने क्या देखा था, हमारा एक चैम्बर था। उस चैम्बर में वाटर को स्टोर थोड़ी देर स्टोर करके रखा जाता था और उसको उसमें सप्लाई किया जाता था। हम देख लेते हैं कि हमारा ये एक चैम्बर है। ठीक है, तो हम चैम्बर की बात कर रहे थे। ये हमारा एक चैम्बर है जिसमें हम देखते हैं कि यहाँ पर वाटर स्टोर करके रखी गई है। ये हमारे क्या है? वाटर स्टोर करके रखी गई है, जो कहाँ से आ रही है? आफ्टर फिल्ट्रेशन के बाद आ रही है। क्लियर है? जो किसके बाद आ रही है? फिल्ट्रेशन के बाद आ रही है। यहाँ तक समझ आया? अब हम इसको देखते हैं कि हम इसमें डिसइंफेक्टेंट का यूज कर रहे हैं, जो हमारा क्या है? क्लोरीन है। ठीक है, जो हमारा क्या है? क्लोरीन है। तो डिसइंफेक्टेंट फॉर्म पे हमने क्या किया यहाँ पर? डिसइंफेक्टेंट फॉर्म पे हमने क्या किया यहाँ पर? क्लोरीन को ऐड किया।
अब ये जो क्लोरीन होती है किसी भी फॉर्म पे हो सकती है, या तो सॉलिड फॉर्म पे भी हो सकती है, या तो लिक्विड फॉर्म पे भी हो सकती है, या तो गैसेस के फॉर्म पे हो सकती है। यहाँ तक समझ आया फ्रेंड्स कि हम जो क्लोरीन होती है उसको किसी भी फॉर्म में इस बेसिन पे या तो इस चैम्बर पे हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तब जैसे यहाँ पर अप्लाई करते हैं, जैसे हमने क्या क्या क्लोरीन यहाँ पर अप्लाई हुआ, ठीक है, जैसे हमारा ये क्लोरीन है इस वाटर पे आके मिली, तो अगर इस क्लोरीन को आगे प्रोसेस कराना है तो इसमें पीएच वैल्यू और टेम्परेचर दोनों का बहुत ही बड़ा रोल रहती है। ठीक है, क्योंकि इस केमिकल रिएक्शन को या तो क्लोरीन को आगे वर्क करने के लिए इसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज क्या रोल प्ले करती है? पीएच और टेम्परेचर। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं, हमारा जो क्लोरीन है यहाँ पर ऐड किए हैं और ये वाटर है, दोनों क्या करते हैं, आपस में रिएक्ट करते हैं। ठीक है, इनके रिएक्शन पे हमारा पीएच का बड़ा रोल रहती है। ठीक है, इनके रिएक्शन पे हमारा क्या होती है, जो पीएच है उसका मेजर रोल रहती है। अब जैसे मैंने देखा कि पीएच की वैल्यू अगर 5 से कम है, इस वाटर की पीएच की वैल्यू 5 से कम है, तो क्या होती है, नो रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होती है। क्लियर फ्रेंड्स, यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होती है। जैसे जैसे हमारा पीएच की वैल्यू बढ़ जाती है, तो हमारा पीएच की वैल्यू जो होती है वाटर की ग्रेटर देन 5 हो जाती है, तब हमारा क्लोरीन है वाटर के साथ अपना रिएक्शन या तो एक्टिव स्टेट पे आ जाती है हमारे क्लोरीन वाटर के साथ। ठीक है, तब हमारा क्लोरीन वाटर के साथ रिएक्ट कर, जो हमारा वाटर है उसमें हम जो क्लोरीन ऐड किए हैं, तो ये आपस पे रिएक्ट कर क्या बनाती हैं, हाइपोक्लोरस एसिड बनाती है। क्लियर है, हाइपोक्लोरस एसिड बनाती हैं। लेकिन ये रिएक्शन कब होती है, जब हमारा पीएच की वैल्यू ग्रेटर देन कितनी हो, 5 हो। क्लियर यहाँ तक कि हमारा पीएच की वैल्यू कितनी हो, ग्रेटर देन 5 हो। तो यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन बन सकती है कि हमारा वाटर पे अगर पीएच की वैल्यू कम, हमने क्लोरीन डिसइंफेक्टेंट यूज कर रहे हैं, तो आगे वो रिएक्शन करेगी या तो आगे वर्क करेगी कि नहीं करेगी। ठीक है, तो हमारा अगर पीएच की वैल्यू मोर देन 5 है, तब हमारा क्या होती है, क्लोरीन कोगुलेंट जो क्लोरीन डिसइंफेक्टेंट जो यूज कर रहे हैं वो क्या करती है, वर्क करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, तो हमने क्या देखा, जो हमारा क्लोरीन है वो वाटर के साथ रिएक्ट करती है या दोनों अपना काम करना स्टार्ट करते हैं, तब क्या बनाते हैं, एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं जिसका नाम क्या है, हाइपोक्लोरस एसिड। ठीक है, जिसका नाम क्या है, हाइपोक्लोरस एसिड। तो हम क्या जानते हैं कि जो हमारा हाइपोक्लोरस एसिड होती है वो बहुत ही डिस्ट्रक्टिव मैनर का होती है। ठीक है, हमारा हाइपोक्लोरस एसिड जो होती है बहुत डिस्ट्रक्टिव मैनर का होती है, मतलब डेंजरस होती है किसके लिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए, जो हमारा हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनके लिए। ठीक है, अब देखते हैं कि हमारा हाइपोक्लोरस एसिड तो बन गई और यहाँ पर और एक रिएक्शन जनरेट कर दी है, तो दूसरा रिएक्शन हमारा क्या होती है, जैसे हमने क्या किया, पहले रिएक्शन की बात किया, सेम वैसे हम दूसरे रिएक्शन की बात करते हैं। हमारा दूसरा रिएक्शन क्या होती है, अगर पीएच की वैल्यू धीरे धीरे बढ़ रही है, अगर हमारे वाटर की पीएच वैल्यू अगर बढ़ रही है, तो क्या होती है, जो हमारा हाइपोक्लोरस एसिड है, ठीक है, जो हमारा हाइपोक्लोरस एसिड है किसमें कन्वर्ट हो जाता है, हाइपोक्लोराइड आयन पे कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट हो जाता है, हाइपोक्लोराइड आयन पे कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर भी पीएच का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। क्या का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, पीएच का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अगर मेरा पीएच की वैल्यू ग्रेटर देन 8 होती है, तब ये हमारा प्रोसीजर है वो आगे बढ़ती है, तभी हमारा क्या होती है, हाइपोक्लोराइट आयन बनती है। ठीक है, क्लियर है, अगर हमारा पीएच की वैल्यू कम हो जाती है 7 से कम,
तो ये क्या होती है, रिवर्स प्रोसेस करती है। मतलब हमें अल्टीमेट दो चीजें मिल जाती है यहाँ पर। क्या क्या दो चीजें मिल जाती है हमें अल्टीमेट? हाइपोक्लोरस एसिड और हाइपोक्लोराइट आयन। ठीक है, ये दो चीजें हमें मिल जाती है। यहाँ तक समझ आया कि दोनों चीजें हमें कैसे मिली? और इन चीजों में हमने देखा कि इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, पीएच का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, अब ये दोनों तो मिल गई, हम क्या देख रहे हैं, ये दोनों मिल गई, ये दोनों डिस्ट्रक्टिव हैं किसके लिए? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए। हम उसको थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे हम देखते हैं, जैसे हम क्या देख रहे हैं, हमारा एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये हमारा क्या है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का सेल है। ठीक है, ये हमारा क्या है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का सेल है। इसके चारों ओर देखते हैं, हाइपोक्लोरस एसिड, हाइपोक्लोराइट आयन, हाइपोक्लोराइट आयन, हाइपोक्लोराइट आयन, हाइपोक्लोरस एसिड। ये जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कांटेक्ट पे आते हैं तब क्या करते हैं, इसके सेल को धीरे धीरे तोड़ना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, मतलब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे डिस्ट्रॉय कर दिया, दो पार्ट में बढ़ गया, और ये दो पार्ट को और डिस्ट्रॉय कर दिया। ऐसे ये क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देते हैं। बात तो आती है कि हमने यहाँ पर क्या देखा था, दो चीजें देखी थी, जो क्या क्या चीज है, हाइपोक्लोरस एसिड है और हाइपोक्लोराइट आयन है। ठीक है, ये दोनों रिएक्ट कर रही हैं, तभी हम इसको दोनों को कंबाइन फॉर्म पे क्या बोलते हैं, ट्री क्लोरीन बोला जाता है। ठीक है, दोनों को कंबाइन फॉर्म में हम क्या बोलते हैं, फ्रीली अवेलेबल क्लोरीन। क्या बोलते हैं, फ्रीली अवेलेबल क्लोरीन, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये स्टार मार्क्स कर देते हैं, 3 स्टार क्वेश्चन है ये। कि कंबाइंड फॉर्म फ्री क्लोरीन, फ्री अवेलेबल क्लोरीन है क्या चीज, जो हमारा हाइपोक्लोरस एसिड और हाइपोक्लोराइट आयन जो है, जो कंबाइंडली आपस में मिल के जो रिएक्ट करती है, हम उसको क्या बोलते हैं, फ्री अवेलेबल क्लोरीन बोला जाता है। ठीक है, अब बात तो आती है कि दोनों हैं, जैसे दो लोग हैं मान के चलते हैं, दो इंसान ही हैं, तो ये क्या है, हाइपोक्लोरस एसिड है, दूसरा क्या है, हाइपोक्लोराइट आयन है। तो इन दोनों पे देखते हैं कि कौन ज्यादा वर्क कर रहा है। ये दोनों में आपस में कंपटीशन तो होगी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को तोड़ने में या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करने में। तो क्या देखते हैं, जो हमारा हाइपोक्लोरस एसिड होती है 80% मोर इफेक्टिव होती है। ठीक है, क्या होती है, 80% मोर इफेक्टिव होती है, किससे, हाइपोक्लोराइट आयन से। क्लियर है, क्या होती है, 80% मोर इफेक्टिव। क्लियर है, कितने मोर इफेक्टिव होती है, 80% मोर इफेक्टिव होती है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है, अगर हमने क्या देखा था, हमारे एक चैम्बर लिया हुआ था, हमने क्या लिया था, चैम्बर लिया था। ये हमारा चैम्बर है, इसमें हमने क्या देखा था, वाटर है। ठीक है, इसमें हमने क्या देखा था, वाटर है। ये हमारा वाटर है, जो कि कहाँ से आ रही है, फिल्ट्रेशन के बाद आ रही है। अगर हमने देखा फिल्ट्रेशन के बाद आई, फिल्टर होके आई, अगर हमने क्या देखा कि हमारा इस वाटर पे अमोनिया प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, अगर हमारे वाटर पे जो अमोनिया अगर प्रेजेंट है तब क्या होती है, अगर हमारे वाटर पे अमोनिया प्रेजेंट है तब क्या होती है, तब क्या होती है, जो हमारा क्लोरीन है अमोनिया से रिएक्ट कर क्लोरोएमीन को फॉर्म करती है। ठीक है,
जो हमारा क्लोरीन है अमोनिया, क्योंकि हमने क्लोरीन तो यहाँ पर अप्लाई किया था ना, यहाँ पर हमने क्या अप्लाई किया था, क्लोरीन अप्लाई किया था, ठीक है, हमने क्या अप्लाई किया था, क्लोरीन अप्लाई किया था। पहले तो उसने हमारा सिंपल माइनस से वर्क करना शुरू किया पीएच की वैल्यू को डिपेंड करके, और यहाँ पर अगर हमारा वाटर पे अमोनिया प्रेजेंट है तब ये वर्क करना स्टार्ट करता है, तब क्या फॉर्म करता है, क्लोरोएमीन फॉर्म करता है। लेकिन हमने क्या देखा था, हमारे पास दो चीजें बन रही थी, हाइपोक्लोरस एसिड बन रही थी और क्या बन रही थी, हाइपोक्लोराइट आयन। ये दोनों चीजें बन रही थी, हाइपोक्लोरस एसिड और हाइपोक्लोराइट आयन। ये वर्क तो करता था दोनों, ठीक है, लेकिन स्टेबल नहीं हो पाता था, मतलब सीधे वर्क करना स्टार्ट कर देता था। इसको हम लंबे टाइम के लिए फ्यूचर कंटामिनेशन के लिए यूज नहीं कर पाते थे। जैसे यूज कर दिया, अपना वर्क किया, खत्म। इसको जैसे हम थोड़े टाइम बाद वर्क हो या लंबे टाइम तक ये बचे रहे और वर्क करता रहे, ऐसा नहीं हो पाता। तो हमने क्या देखा था, एक नया कंटेंट देखा था, अगर पानी में अमोनिया है, अगर नहीं है तो उसमें थोड़ा अमोनिया मिला दिया जाता है, तब हम क्या करते हैं, इसमें क्लोरोएमीन कॉन्सेप्ट पे आती है। तब यहाँ पर क्या आती है, क्लोरोएमीन। क्लोरामाइंस, ठीक है, हमारे कॉन्सेप्ट में क्या है, क्लोरामाइंस। अब इन दोनों चीजों में देखते हैं, ये तो हमारा फ्री क्लोरीन था, फ्री अवेलेबल क्लोरीन था, ठीक है। अब ये तो हो गई, तब क्लोराएमीन क्या वर्क करती है। हमने सबसे पहले ही क्या देखा था कि स्टेबल नहीं रह पाती है, और ये क्या काम करती है, स्टेबल हो जाती है, ठीक है। इसको हम लंबे टाइम के लिए इसका यूज कर सकते हैं। तो हमने क्या देखा था कि हमारा जो क्लोरीन हमने अप्लाई किया, ठीक है, वो अमोनिया से रिएक्ट करना स्टार्ट करता है, और इसमें भी पीएच का बड़ा रोल आ जाती है। इसमें क्या का बड़ा रोल आ जाती है, पीएच का बड़ा रोल। ये रिएक्शन कब करना स्टार्ट करती है या वर्क करना कब स्टार्ट करती है, जब हमारा पीएच की वैल्यू ग्रेटर देन 7.5 हो जाती है, ठीक है। कितना हो जाती है, ग्रेटर देन 7.5 बन जाती है। तब ये क्या बनाती है, मोनोक्लोरोएमीन बनाती है। तब क्या बनाती है, ये मोनोक्लोरोएमीन बनाती है, NH2Cl, ठीक है। तो हमने क्या देखा, ये हमारा क्लोरामाइन्स बनाना स्टार्ट की, ये हमारा क्या है, मोनोक्लोरोएमीन्स बनाती है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब ठीक है, तो हमारा ये मोनोक्लोरोएमीन्स है, ये क्या करेगा, चुपचाप तो बैठा नहीं रहेगा, और ये मोनोक्लोरोएमीन जो है अपना अलग से रिएक्शन स्टार्ट करना शुरू करती है। मोनोक्लोरोएमीन जो है तो क्या करेगी, अपना खुद का वर्क करना शुरू करेगी, ठीक है। खुद का वर्क अपना किससे स्टार्ट करेगी, जो वाटर के साथ जो क्लोरीन बना के बनाई थी, हाइपोक्लोरस एसिड बनाई थी, ठीक है। वाटर के साथ रिएक्ट कर जो हमारा मोनोक्लोरोएमीन से रिएक्ट करती है, किससे, हाइपोक्लोरस एसिड से, हाइपोक्लोरस एसिड से रिएक्ट करना स्टार्ट करती है। तब ये रिएक्ट कर क्या बनाती है, डाइक्लोरोमीन्स बनाती है। क्या बनाती है, डाइक्लोरोमीन्स बनाती है। यहाँ तक क्लियर है। क्या बनाती है, डाइक्लोरोमीन्स बनाती है। लेकिन ये वर्क कब करती है, इसमें पीएच का बड़ा इंपॉर्टेंट होती है। पीएच की वैल्यू कब से कब होती है, 5 to 6.5। ये कब वर्क करना स्टार्ट करती है, 5 to 6.5। देन और एक रिएक्शन जनरेट होती है यहाँ पर, जो हमारा डाइक्लोरोएमीन्स है, वो फिर से रिएक्ट करते हैं किससे, हाइपोक्लोरस एसिड से। तब ये क्या फॉर्म करती है, ट्राइक्लोरोएमीन, ठीक है। क्या फॉर्म करती है, ट्राइक्लोरोएमीन्स। इसमें भी पीएच का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। ये कब वर्क स्टार्ट करती है, जब पीएच की वैल्यू कितनी हो, 5 से कम हो, ठीक है। तो हमने क्या देखा है, इसमें सारे चीजों में पीएच का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। क्या का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, पीएच का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है।
हमने पहले क्या देखा, मोनोक्लोरोएमीन्स बन रही है, दूसरा क्या देखा हमने, डाइक्लोरोएमीन्स बन रही है, तीसरा हमने क्या देखा, ट्राइक्लोरोएमीन्स बन रही है। ठीक है, ये तीनों वर्क करती हैं। ठीक है, ये अपना तीनों वर्क करना स्टार्ट करती हैं, लेकिन इनकी भी क्या होगी, एक कौन ज्यादा वर्क करता है, कम थोड़ा कम वर्क करता है, वो देखते हैं। हमने क्या देखा था, ये ज्यादा रिएक्टिव होती है मोनोक्लोरोएमीन्स, उसके बाद डाइक्लोरोएमीन्स, उसके बाद ट्राइक्लोरोएमीन्स। ये इसकी रिएक्टिविटी या तो इफेक्टिवनेस की इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर है। ठीक है, तो हमने इस पूरे चीज में क्या देखा था, पीएच का अलग ही इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, इसमें पीएच का बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल है। तो हमने क्या समझ लिया, यहाँ पर मोनोक्लोरोएमीन समझ लिया था। यहाँ तक क्लियर हर एक चीजें। ये भी क्लियर हो गई कि जो फ्री अवेलेबल क्लोरीन से क्या होती है, ज़्यादा स्टेबल होती है, फ्यूचर के लिए भी इसको यूज किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। तो हम इसको कुछ राइट अप फॉर्म पे लिख लेते हैं। तो हमने क्या लिखते हैं, क्लोरामीन्स आर मोर स्टेबल, क्लोरामीन्स आर क्या होती है, मोर स्टेबल देन फ्री अवेलेबल क्लोरीन। क्लियर है। अब हम तीनों पे देखे थे, लेकिन हमने क्या देखा था, मोस्टली किसको डोमिनेट किया जाता है, फिर डोमिनेट किया जाता है मोनोक्लोरोएमीन्स को। ठीक है, तो हम इस चीज को यहाँ पर नोट कर लेते हैं। इन द यूजुअल, और इसको राइट अप करने के बजाय हम इसको हर चीज समझ लिए हैं, राइट अप करने की कोई जरूरत नहीं है। तो हमने इसमें और एक चीज देखा था, हमारे पास क्या था, यहाँ पर क्लोरीन था, क्लोरीन के बाद हमारा क्या बना था, हाइपोक्लोरस एसिड बना था, हाइपोक्लोरस एसिड के बाद क्या बना था, फ्री अवेलेबल क्लोरीन बना था कंबाइंड फॉर्म पे। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा था, मोनोक्लोरोएमीन बना था, उसके बाद हमने क्या देखा था, डाइक्लोरोएमीन बना था, उसके बाद हमने क्या देखा था, ट्राइक्लोरोएमीन बना था। तो हम इन सारे चीजों को पीएच की वैल्यू के अकॉर्डिंग समझ सकते हैं। अगर हमारा ओनली क्लोरीन है तो ये कब प्रेजेंट होगी, हमने क्या देखा था, अगर पीएच की वैल्यू लेस देन 5 है तब हमारा सिर्फ क्लोरीन रहेगी, और हाइपोक्लोरस एसिड कब होगी, अगर पीएच की वैल्यू ग्रेटर देन 5 है तब होगी। ठीक है, और फ्री अवेलेबल क्लोरीन कब होती है, जब पीएच की वैल्यू 7 to 8 होती है, और जो हमारा मोनोक्लोरोएमीन कब होती है, जब पीएच की वैल्यू मोर देन 7.5 होती है। ठीक है, और हमारा ये दोनों चीज़ें कब होती है, जब 5 से 6.5 की वैल्यू होती है, और ट्राइक्लोरोएमीन कब अवेलेबल होती है, अगर लेस देन 5 होगा पीएच की वैल्यू। ठीक है, ये सारी चीज़ें समझ में आ गया। इसको सीधे सीधे एग्जाम्पल भी पूछ सकता है कि कौन सा पीएच पे कौन सी क्लोरीन अवेलेबल होगी, जो डिसइंफेक्टेंट के फॉर्म पे यूज करेंगे वाटर पे। ठीक है, हम इसमें और भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट देख लेते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग डिसइंफेक्टेंट।
क्या है, फैक्टर अफेक्टिंग डिसइंफेक्शन, जो फैक्टर हमारे डिसइंफेक्शन को इफेक्ट करती है। तो हम सबसे पहले देखते हैं टर्बिडिटी। अगर हमारा वाटर पे टर्बिडिटी ज़्यादा है तो हमारी इफिशिएंसी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ये कॉमन सी बात है। अगर हम क्या देखते हैं, अगर मेटल प्रेजेंट है, आयरन जैसे मैग्नीज प्रेजेंट है, तब भी हमारा क्या होता है, डिफिशियंसी डिसइंफेक्शन क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्लियर है ये भी। अगर हम तीसरा चीज़ें देखते हैं, अमोनिया प्रेजेंट है, अगर वाटर पे क्या प्रेजेंट है, अमोनिया प्रेजेंट है, तब भी हमारा क्या होती है, एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाती है। अगर हम चौथा पॉइंट देखते हैं कि पीएच की वैल्यू अगर बढ़ जाती है तब हमारा एफिशिएंसी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ऑप्टिमम किस रेंज पे वर्क करती है, 5 से 7 पे। ऑप्टिमम किस में रेंज काम करती है, 5 to 7 पे। पांचवा हमारा टॉपिक का नाम क्या है, टेम्परेचर। जैसे हमारा टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। छठवां क्या है हमारा, टाइम, टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट। बस कॉन्टैक्ट पीरियड जितना ज़्यादा होगा हमारा एफिशिएंसी उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।